दूसरी जानिब पीडीएम के इजलास से मुतल्लिक एक आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि मियां साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं। यह कहना है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। हमने सेनेट इलेक्शन लड़ा, इसहाक डार वोट डालने नहीं आए, ये कहा गया आसिफ अली जरदारी से की जानिब से। अगर लड़ना है तो हम सबको मिलकर ये तमाम तर चीज़ें लड़ना होंगी। आम खबर से आपको आगाह करें, सिद्दीक साजिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद, आगाह कीजिएगा पीडीएम के इजलास की मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी, ये पीडीएम का जो फरवरी इजलास है मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जारी है और इस इजलास में जो अब से सबसे अहमी है वो ये है कि जो आसिफ जरदारी हैं उन्होंने खिताब किया है, बिल्कुल का खिताब अपनी जारी है और वो नवाज शरीफ को मुखातब किए हुए हैं और उन्होंने उनको मुखातब करके कहा कि मियां साहब आप वापस तशरीफ लाइए, पूरी जद्दोजहद ऐसे नहीं होती, जेल में जाना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि आपके साथ साझेदार बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं वतन वापस आए, ये सेनेट के रुकन हैं, इन्होंने क्यों वोट नहीं डाला। मियां साहब आपको वतन वापस आना चाहिए, मैंने जेलें काटी हैं 1986 में, 2007 में जब हमने जद्दोजहद के नतीजे में हमारी जो कामयाब हुई, उन्होंने कहा अब भी ऐसा ही वक्त है। सिद्दीक साजिद हमें आगाह कर रहे हैं पीडीएम के इजलास से मुतालिक, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से गुफ्तगू करते हुए मुखातिब किया गया साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को। उन्होंने कहा मियां साहब प्लीज़ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं, हमने सेनेट इलेक्शन लड़ा, इसहाक डार वोट डालने नहीं आए हैं। अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। आसिफ जरदारी के नवाज शरीफ को मुखातिब करके बातचीत। लॉन्ग मार्च की मनसूबाबंदी 1986 और 2007 जैसी करना होगी। मियां साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे, आपने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। आसिफ जरदारी का पीडीएम सरबराही इजलास से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके साथ इसहाक डार बैठे हुए हैं लेकिन वो वोट डालने के लिए वतन वापस नहीं आए हैं। पीडीएम की तहरीक को कामयाब करना है तो मियां साहब प्लीज़ पाकिस्तान वापस लाएं, अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। सिद्दीक साजिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। सिद्दीक, आगाह कीजिएगा आज पीडीएम इजलास में फैसले क्या हो रहे हैं? फैसले आज यही होने हैं कि इस्तीफ़ों के हवाले से एक वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ जो है वो पीडीएम को लेना है। पीपल्स पार्टी चूँकि इस्तीफ़ों के मामले पर पार्लियामेंट से बाहर जाने को तैयार नहीं है, लेकिन अब तक की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि एक तजवीज़ दी गई है मुस्लिम लीग नून और बाकी छोटी जमातों की जानिब से कि तमाम अरकान पार्लियामेंट के जो इस्तीफ़े हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के पास जमा करवा दिए जाए, लॉन्ग मार्च किया जाए और इस लॉन्ग मार्च के दौरान या लॉन्ग मार्च के बाद एक डेडलाइन अनाउंस कर दे मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफ़े देने के हवाले से। जबकि पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन सबसे आखिर में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ पे एक अहम तरीन जो मामला है वो है साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिताब का, जो कि वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और उन्होंने एक दुआदार खिताब किया है। उन्होंने सबको मुखातब करते हुए, बिलखुसूस नवाज शरीफ को मुखातब करते हुए कहा है कि मियाँ साहब जद्दोजहद ऐसे नहीं होती, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और मैं इस जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ देते हुए उन्होंने कहा कि मैं जेल गया। 1986 में बेनज़ीर भुट्टो आई, उन्होंने जद्दोजहद की, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने 1988 में इक़्तिदार हासिल किया। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो के शहीद होने के बाद पीपल्स पार्टी को जो मसाइल का सामना करना पड़ा वो भी एक जद्दोजहद थी। तो उन्होंने कहा मैंने 14 साल जेल काटी है। तो उन्होंने एक बड़ा मुतालबा किया, उन्होंने कहा मियाँ साहब आप बाहर बैठे हैं, आप यहाँ पर आएँ, हमें जेल जाना पड़ेगा। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हमारी जंग है वो ज़ाती वजह से नहीं होनी चाहिए, वो जंग होनी चाहिए जमहूरियत के हवाले से, जमहूरी इदारों के हवाले से, ज़ातियात की बुनियाद के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मियाँ साहब इसहाक डार सेनेट के रुकन हैं, इन्होंने वोट क्यों नहीं डाला यूसुफ रज़ा गिलानी को, इनको वोट डालना चाहिए था। तो काफ़ी उन्होंने सख्त खिताब किया है और उनका जो मुखातब थे वो नवाज शरीफ ही थे। दूसरी तरफ जो JUI-FA है उन्होंने एक बड़ा इतराज़ उठाया, उन्होंने कहा कि ठीक है यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद हो गए, लेकिन जो गफूर हैदरी थे उनको वो 7 वोट क्यों नहीं पड़े। हमारे 51 वोट थे लेकिन जो 47 वोट हमारे गफूर हैदरी को पड़ते हैं, 54 मिर्ज़ा अफरीदी को पड़ते हैं। तो इसका ये मतलब है पीडीएम के अपने अरकान ने उनको वोट नहीं डाले, क्यों नहीं डाले, इसकी भी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। इसके ऊपर जो है वो किसी के पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा कि इस सारे मामले की मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तहकीक होनी चाहिए कि क्यों जो है वो ये मुतालबा
साल बाद जो है वो ये जो वोट हैं वो गफूर हैदरी को नहीं मिल सके कि हम अक्सरियत में होने के बावजूद हम हार गए, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी हार गए। दूसरी तरफ जो छोटी जमातें हैं, ANP, पख्तूनख्वा मिली इमामी पार्टी, नेशनल पार्टी और दीगर जो जमातें हैं, उन सब का ये मौक़िफ़ है कि इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर जो है वो नून लीग और JUIF का जो मौक़िफ़ है उसी को आगे रखा जाए। इस्तीफ़े मौलाना फजलुर रहमान के पास जमा करवा दिए जाएँ और मौलाना फजलुर रहमान धरने के दौरान या धरने के बाद ये फैसला करें कि इस्तीफ़े जो है वो उन्होंने कब देने हैं और इसकी डेडलाइन होनी चाहिए। इस मौके पर नवाज शरीफ ने ये कहा कि ठीक है, इस्तीफ़ों के मामले पर जो भी PDM फैसला करेगी वो जो है हम फैसला कबूल करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए और मेरी तजवीज़ है कि इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। लेकिन पीपल्स पार्टी इसके ऊपर अभी तक आमादा नहीं है और उनका यही मौक़िफ़ है कि इस्तीफ़े लाजमी दिए जाएँ, लेकिन ये ऑप्शन सबसे आखिर में रखा जाए, जिस पर मामलात को संभालने की भी कोशिश दौरान इजलास की जा रही है। और एक तजवीज़ ये भी दी गई है कि मरहलावार इस्तीफ़े आएँ, पहले कौमी असम्बली से रिज़ाइन किया जाए और उसके बाद जो है वो जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनसे इस्तीफ़े दिए जाएँ। चूँकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो इस वजह से पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों का ऑप्शन सबसे आखिर में इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन अभी तक किसी एक नुक्ते के ऊपर भी PDM का इत्तफाक़ राय नहीं हो सका। PDM का इत्तफाक़ राय किसी एक नुक्ते पर नहीं हुआ। अभी से आप बता रहे थे सिद्दीक साजिद, मज़ीद भी आपसे अपडेट्स लेंगे।